नमस्कार साथियों, मैं ब्रह्म पारचा। आज बहुत ही मजबूरी में मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी, जिसमें नज़र टीवी के चीफ एडिटर एसके चौधरी के द्वारा मेरे ख़िलाफ़ एक गलत वीडियो वायरल करने का जिक्र करूँगा और उन्हीं की एक सहयोगी निर्मला टाक, जो कि एक सफाई कर्मचारी है, उसके द्वारा जो एक ऑडियो वायरल की गई है और जो उसने मेरे साथ बदतमीज़ी की है या थाना पुलिस किया है, कोर्ट कचहरी किया है, मैं उसका खुलासा करने जा रहा हूँ। साथियों, वर्ष 2018 में मैंने और दीपक जिंगालिया जी ने एक यूनियन रजिस्टर्ड कराई, जिसका नाम था निगम मजदूर अधिकार यूनियन। उसमें हमारे साथियों में हमारी यूनियन के सदस्य थे धर्मपाल जी और हमारे समाज की मातृशक्ति बहन निर्मला टाक जी। धर्मपाल जी और शिशुपाल जी ने मिलकर बहन निर्मला टाक जी को लोन दिलाने में मदद की। जो निर्मला टाक जी एक ऑडियो में कह रही हैं कि मेरे साथ ब्रह्म पारचा ने, धर्मपाल ने लूट की है, उनका पैसा लेके खाया है, वो सरासर निराधार है साथियों। क्योंकि लोन बहन निर्मला टाक जी ने लिया था, धर्मपाल जी ने दिलवाया था। उनके पैसे का लेन देन वो धर्मपाल जी जाने और निर्मला टाक जाने। हाँ, मुझे उन्होंने 1 लाख रुपया बतौर उधार दिया था, जिसके एवज में मैंने उन्हें अपना चेक भी दिया था। उस समय मेरी बेटी की शादी थी और साथियों, मेरी बेटी की शादी से निमटते के साथ मैंने 1-2 महीने के बाद ही निर्मला टाक जी को वो पैसे वापस लौटा दिए थे। उनके अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र की थी, जिसके सारे तथ्य मैं कोर्ट में पेश कर चुका हूँ। क्योंकि कोर्ट का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि निर्मला टाक जी ने वर्ष 2020 में मुझसे सिविल लाइन जोन में काफ़ी बदतमीज़ी की, मेरे साथ मारपीट भी की, जिसके बारे में थाने में हम लोग गए। लेकिन पुलिस के ऊपर निर्मला टाक ने एसके चौधरी को बुलाकर, उसके कैमरे की टीम को बुलाकर पुलिस पर दबाव बनवाया और मेरे खिलाफ़ एफआईआर दर्ज कराई। किंतु इनके पास कोई भी तथ्य नहीं थे, कोई सबूत नहीं थे कि मैंने इनसे कोई पैसा लेन देन बाकी है। तो कोर्ट ने इनके द्वारा लगाए गए सभी तरह के आरोप बिल्कुल खारिज कर दिए और मैं उसमें बाइज्जत बरी हुआ हूँ। मैं उसके आदेश की कॉपी भी इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। उसके बाद निर्मला टाक जी ने 1-2 बार मेरा रास्ता रोका, कई बार मेरे साथ बदतमीज़ी की। मेयर हाउस में 2021 में हम दिल्ली के सफाई कर्मचारियों के बारे में अहम बैठक कर रहे थे। उस समय भी निर्मला टाक ने वहाँ माहौल ख़राब किया और वहाँ सारा प्रोग्राम ख़राब करने की कोशिश की, लेकिन मैं वहाँ भी चुप रहा साथियों। मजबूरन मुझे भी निर्मला के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज करानी पड़ी। उस एफआईआर की 17 फरवरी 2024 को डेट है और क्योंकि निर्मला टाक के द्वारा लगाए गए सभी आरोपों में मैं बरी हुआ हूँ, तो अब मेरे द्वारा लगाई गई एफआईआर और मेरे लगाए हुए जो भी इसके तथ्य, इसकी शिकायतें हैं, उस पर कोर्ट ने कार्रवाई शुरू कर दी है। एसके चौधरी को भी सम्मन है, निर्मला टाक को भी सम्मन है और निर्मला टाक उस मैटर पे जमानत में चल रही है। मैं निर्मला टाक के बारे में और भी खुलासे ज़रूर करूँगा, क्योंकि इसने कोई कसर नहीं छोड़ी मुझे समाज में बदनाम करने की। तो इसलिए मैं भी मजबूर होकर इसके बारे में इसका कच्चा चिट्ठा समाज के सामने ज़रूर लाऊंगा, किंतु मैं अगली वीडियो में सब लाऊंगा। कोर्ट में तो मेरी कार्रवाई चली रही है, क्योंकि मुझे न्याय प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है। तो मैं कोर्ट के आदेश का भी इंतज़ार करूंगा कि कोर्ट इनको क्या सज़ा देगी। साथियों, निर्मला टाक जी अपनी ऑडियो में कह रही हैं कि ब्रह्म पारचा जिस घर में बैठता है, वहाँ की बहन बेटियों को गंदी नज़र से देखता है। मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, किंतु अगली वीडियो में भाई धर्मपाल जी और निर्मला के बारे में एक और नया खुलासा करूँगा, जिसमें माया को भी मैं साथ में लेकर आऊँगा, जो जहांगीरपुरी में रहती हैं और वो उस खुलासे की गवाह होंगी। क्योंकि
बहन निर्मला टाँक जी ने मुझ पर लगातार आरोप लगाए हैं, समाज में मुझे बदनाम किया कि मैंने, किसी को कहती है मैंने 10 लाख रुपए लिए, किसी को कहती है मैंने 2 लाख रुपए लिए, किसी को कहती है मैंने 50 लाख रुपए लिए या 5 लाख रुपए लिए। साथियों, मैंने निर्मला टाँक से जो लिया मैंने आपके सामने बताया। मैंने इस पैसे के अलावा मैंने आज तक इसके साथ कोई लेन देन नहीं किया और कुछ मेरा इसके ऊपर या मेरे ऊपर इसका कोई बकाया नहीं है साथियों। लेकिन ये 5 लाख की बात को लगातार करती आ रही है काफ़ी कई सालों से, और इस 5 लाख को लेकर इसने मेरे ही परिवार के एक और सदस्य को लाकर और एसके चौधरी के स्टूडियो में ले जाकर वीडियो बनवाई, जिसका नाम राजन है। आपने भी देखी होगी राजन, जिस वीडियो में राजन और उषा बैठी हुई है। मैं आपको इसका भी खंडन करना चाहता हूँ कि राजन मेरे भाई वेद प्रकाश सन ऑफ गोवर्धन दास का बेटा है, और जिसमें ये कह रहा है कि मैंने 90,000 रुपये लेकर ट्रांसफ़र कराया, मेरा 1 रुपये का भी इसके साथ कोई लेन देन नहीं था। ये लगातार निर्मला के संपर्क में आए और निर्मला ने इनको एसके चौधरी के ऑफिस में ले जाकर मेरे खिलाफ उल जलूल वीडियो बनवाई और बार बार उस वीडियो को वायरल कराया, जबकि इनके पास किसी तरह का कोई ऐसा कोई कागज़, कोई दस्तावेज़ नहीं है या कि जिससे ये साबित होता हो कि मैंने इनसे कोई 5 लाख या कुछ रुपया लिया हो। हाँ, जो ये व्हाट्सअप चैट राजन दिखा रहा है वो व्हाट्सअप चैट बिल्कुल सच है। उसमें 6,000 रुपये का जो आदान प्रदान की बात हो रही है वो ये है साथियों कि वेद प्रकाश मेरी बुआ के लड़के की शादी में वजीराबाद आया था। उस शादी में मुझसे 50,000 रुपये उधार लेकर गया था वेद प्रकाश, जिसको 5,000 रुपये महीने की एज ए किस्त बनाकर उसने मुझे लौटाने के लिए मुझे आश्वासन दिया था और हर महीने मुझे लौटा रहा था। तो इस बार ऐसा ही हुआ था कि उसने कहा था कि जैसे ही राजन की सैलरी आ जाएगी तो मैं राजन से पैसे तुम्हारे पास ट्रांसफ़र करवा दूंगा। उसको भी इन्होंने एसके चौधरी ने गलत तरीके से पेश किया। अगर एसके चौधरी इतना ही ईमानदार था तो साथियों एसके चौधरी इन लोगों को लेकर थाने जाता या ये लोग थाने जाते या एसके चौधरी मुझे भी स्टूडियो में बुलाता, हमारा आमने सामने बैठ के सामना कराता या मेरा पक्ष सुनता, मेरे से भी जानकारी लेता कि क्या राजन सही बोल रहा है या क्या निर्मला सही बोल रही है। तो मेरा पक्ष उसने नहीं सुना। इसका मतलब उनकी मंशा ये थी कि मुझे अच्छे से बदनाम किया जाए, मेरा समाज में नाम खराब किया जाए, और उन्होंने वो किया। बाकी आप सब बुद्धिजीवी साथियों, आप सब बहुत दिमाग रखते हैं, सभी अनाज खाते हैं, सभी के अंदर दिमाग है, अकल है, आप सब जानते हैं कि क्या सच्चाई है और क्या झूठ है। फिर भी मैं समाज का बच्चा हूँ, समाज में जान देनी है। समाज अगर ये कहता है कि मैं कहीं गलत हूँ तो आप जहाँ कहीं जाएंगे, जहाँ भी कहीं मंदिर में ले चलें, किसी भी जगह ले चलें, मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ। मेरा एक बेटा है, मैं उसके सर पे हाथ रख के कसम खाने को तैयार हूँ कि मेरा निर्मला के साथ कोई पैसे का लेन देन बकाया नहीं है। और निर्मला अपने बच्चों के साथ, अपने पोतों के सर पे हाथ रख के कसम खा जाए और वो ये कहे कि भी मेरा पार्चा से मेरे से 50 लाख लेने हैं, मैं अपना घर बेच के 50 लाख रुपए निर्मला को देने के लिए तैयार हूँ। किंतु मैं कानूनी प्रक्रिया पर विश्वास रखता हूँ, इसलिए मैंने कानून का सहारा लिया और मैं इसमें साथियों पीछे नहीं हटूंगा। मैं इसके खिलाफ कार्रवाई करके रहूँगा। मैंने उसके ऊपर मान आने का दावा किया है, उषा के ऊपर मान आने का दावा किया है, राजन के ऊपर मान आने का दावा किया है, एसके चौधरी पर मान आने का दावा किया, और अगला दावा मैं निर्मला टाँक के ऊपर करने जा रहा हूँ साथियों। मैं आप समाज के सामने बता रहा हूँ, अगला मान आने का दावा निर्मला टाँक के ऊपर करने जा रहा हूँ। और ये जो जितनी भी ऑडियो और वीडियो अभी तक वायरल हुई हैं, अलग अलग नंबरों से हुई हैं, मैं चाहता हूँ कि अगर कोई पीड़ित है तो वो अपने नंबर से वीडियो वायरल करे, ऑडियो वायरल करे, लेकिन ये मुझे बदनाम करने की नीति को बंद करें। आप मुझे बदनाम करने का काम कर रहे हैं। एसके चौधरी जी, आप इनका सहारा बन के आप गलत तरीके से मेरे समाज में मेरी इज्जत ख़राब कर रहे हैं, ये आप गलत कर रहे हैं। आप बहुत पढ़े लिखे सुलझे हुए इंसान हैं, बाकी आप समझदार हैं, आपको कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा इन सब बातों का। आप तैयार रहिए, आपके पास सम्मन पहुंच रहा है, आप आइए। और जो अगले जो साथी, जैसे रवि पवार जी ने एक ऑडियो वायरल की, वो मेरा मुंह काला करने की बात करता है, तो अगला नोटिस रवि पवार जी आपके पास भी आ रहा है। और भाई विकास सारसर जी, आप भी तैयार रहें, आपके खिलाफ़ भी मैंने थाने में दे दिया है। ठीक है, जो भी साथी मेरे खिलाफ़ अपने नंबर से इस तरह की ऑडियो और वीडियो वायरल करेगा, मैं उसको खुला चैलेंज कर रहा हूँ, मैं उसको कोर्ट में घसीटूँगा। अगर आप सच्चे हैं, कुछ भी मेरे खिलाफ़ गलत मिलता है आपको, तो आप थाने में जाएं, थाने में मेरे खिलाफ़ शिकायत करें, मुझे थाने में खड़ा करें, कोर्ट में खड़ा करें,
लेकिन मेरा समाज में इज्जत ख़राब ना करें। आप सभी से मेरा यही निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है, मुझे बदनाम ना करें। आप लोगों की इस तरह की ऑडियो और वीडियो वायरल करने से मेरे रिश्तेदारियों में मेरी बदनामी हुई है। मेरी समाज में मेरी बेटी दामाद मेरे घर आना बंद हो गया है। समाज में मेरा बॉयकॉट हो चुका है। मेरे रिश्तेदारों ने मेरा बॉयकॉट कर दिया है।